हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक एसटीपी मार्केटिंग मॉडल का, जो कि है टारगेटिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं टारगेटिंग। दोस्तों, अब टारगेटिंग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट फ्रॉम द सेगमेंटेशन स्टेज, यूजुअली द वंस मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। अब दोस्तों, हमने क्या किया? हमने एक ऑडियंस को तो डिवाइड कर दिया और ग्रुप भी बना दिया, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक ग्रुप बना दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब वो ग्रुप बन गई, ठीक है, हमने सेगमेंटेशन रेडी कर लिया, तो अब हमारा आता है कि टारगेट करना, ठीक है, कि अब हम उन सेगमेंट को, उन ग्रुप को टारगेट करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, जिसमें हमें बहुत पोटेंशियल दिखता है कि अरे यार, ये जो सेगमेंट है, ये जो ग्रुप जो है हमारा मार्केट के अंदर, ये हमारे प्रोडक्ट को शायद बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है और शायद हमारा टारगेट यही होना चाहिए। और अगर हम इस ग्रुप पे अगर हमने अच्छा खासा फोकस बना दिया, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा खासा हमारे बिजनेस का सेल और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज कर पाएंगे और हमारी बिजनेस की स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी बनी होगी मार्केट के अंदर, ठीक है, और हम अपने कॉम्पिटिटर को अच्छा खासा कंपटीशन दे पाएंगे। तो उन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ढूंढना, बहुत सारे सेगमेंट बने हुए हैं, लेकिन उन सारे ग्रुप में से दो, एक, तीन ग्रुप जो भी आपको लगता है, उनको उठाना और फिर उनको टारगेट करना, उन्हीं को कहते हैं हम टारगेटिंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी देख लीजिए। अ कार मैन्युफैक्चरर कंपनी एनालाइज द प्रॉफिट एंड मार्केट साइज ऑफ ईच सेगमेंट्स, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जो उसने एनालाइज किया, ठीक है, और प्रॉफिट को एनालाइज किया और मार्केट साइज को एनालाइज किया, जितने भी उसने सेगमेंट बना रखा है, ठीक है। सेगमेंट एक्स जो था, वहाँ से कंपनी को दिख रहा है कि भाई, अगर इस सेगमेंट को मैं टारगेट करूँगा तो मेरे पास 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बन सकती है, और वहीं सेगमेंट वाई से जो है मेरा 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बन सकती है, और सेगमेंट जेड जो है, वहाँ से मेरे को 150 करोड़ आने की संभावना है। तो अब क्या किया कंपनी ने कि उन्होंने फोकस किया कि चलो, जहाँ मेरे को सेगमेंट जेड में जो है ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे को ज़्यादा दिख रही है, मार्केट साइज़ भी बहुत बड़ा है, ठीक है, और प्रॉफिट भी हमें कहीं ज़्यादा दिख रहा है बाकी दो सेगमेंट से। तो चलो, हम इसी ऑडियंस को, इसी सेगमेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा टारगेटिंग का प्रोसेस है और इसी को हम टारगेटिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर आ गई होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग टारगेटिंग को लेके। तो आइए अब नीचे देखते हैं। बिलो लिस्ट रेफर्स टू व्हाट्स नीडेड टू इवेल्यूट द पोटेंशियल सेगमेंट। अब पोटेंशियल सेगमेंट को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहला क्या है? साइज ऑफ द सेगमेंट एंड इट्स पोटेंशियल टू ग्रो। हम सबसे पहले देखते हैं कि सेगमेंट की साइज़ कितना है, उस राइट मार्केट का जो है वो साइज़ कितना रहेगा और उसमें कितना पोटेंशियल है, उसमें क्षमता कितनी है कि वो आगे ग्रो कर सके। तो एक तो हम ये एनालाइज करते हैं साइज़ के बेसिस पे। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ऊपर ही कि प्रॉफिटेबिलिटी हम देखते हैं कि भाई, हर सेगमेंट की जो है प्रॉफिटेबल कितना आ सकता है ना, प्रॉफिट में कितना रह सकते हैं हम अगर किसी भी सेगमेंट को चूज़ करते हैं तो, ठीक है। फिर तीसरा है ईज़ ऑफ रीच और एक्सेसिबल। अब क्या है? हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर द बिजनेस टू रीच द मार्केट विथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब तीसरे स्टेज में हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि कितना इजी है या डिफ़िकल्ट है, राइट, उन सेगमेंट को रीच करना। हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, जो भी हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रखा है, वो कितना हमारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, राइट, कि हम उस सेगमेंट को रीच कर सकें। आर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इजीली रीचेबल टू दिस सेगमेंट। क्या जो हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हमारा भी प्रेजेंट नेटवर्क है बिजनेस का, क्या हम उसके थ्रू इजीली रीच कर पाएंगे उस सेगमेंट को? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर फॉर दिस सेगमेंट? कॉस्ट क्या होगा उन कस्टमर को एक्वायर करने के लिए? हमारा अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितना बैठेगा, कितना हमारे को खर्चा आ सकता है? तो ये सारा चीज़ हम एनालाइज करते हैं ईज़ ऑफ रीच में।
ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हम एक टारगेटिंग जो है हम करते हैं। राइट दोस्तों। तो एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और आपको अगर किसी भी मेरे वीडियो का अगर नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको नोट्स पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो नोट्स के लिए आप लोग प्लीज़ कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप समझने की कोशिश करिए किसी भी कॉन्सेप्ट को, और मैं इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ कि एक बार आप समझ गए तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।